प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। गाय न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि यह ममता, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक भी मानी जाती है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक दिव्य गाय ने स्त्रियों को श्राप दिया और इसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने क्या हस्तक्षेप किया। इस कथा के माध्यम से समाज में स्त्रियों के स्थान और उनके सम्मान की पुनः स्थापना होती है। प्रिय दर्शकों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रेता युग में जब देवता और तपस्वी धरती पर विचरण करते थे, यह समय अत्यंत धार्मिक और पुण्य कार्यों के लिए जाना जाता था। इस युग में अनेक दिव्य घटनाएं घटित हुईं और महान तपस्वियों ने अपनी साधना से अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कीं। कामधेनु गाय, जिसे सुरभि भी कहा जाता है, देवताओं की गाय माना जाता है। यह गाय सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर सकती है और इसे अपार समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस गाय का दूध अमृत तुल्य होता है और इसकी पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक महान तपस्वी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और अपनी भक्ति के बल पर कामधेनु गाय को प्राप्त किया। तपस्वी ने इस गाय की सेवा और पूजा की, जिससे वह अत्यधिक संतुष्ट और समृद्ध हो गया। उसकी तपस्या और कामधेनु गाय की प्राप्ति ने उसे समाज में अत्यधिक प्रतिष्ठा दिलाई। एक दिन कुछ स्त्रियां जो तपस्वी की सेवा में थीं, बिना उसकी अनुमति के गाय का दूध निकालने का निर्णय लिया। वे यह नहीं समझ पाईं कि कामधेनु गाय कितनी पवित्र और दिव्य है और उसके दूध को बिना उचित अनुमति के लेना गंभीर अपराध हो सकता है। जब गाय ने देखा कि स्त्रियां बिना अनुमति के उसका दूध निकाल रही हैं, तो उसे अपमानित महसूस हुआ। कामधेनु गाय, जो दिव्य और बुद्धिमान थी, इस तरह अपने सम्मान के खिलाफ माना। इस अपमान से आहत होकर उसने स्त्रियों को श्राप देने का निर्णय लिया। गाय ने श्राप दिया कि अब से स्त्रियां सदैव पीड़ा, शोक और संतान संबंधी चिंताओं का सामना करेंगी। यह श्राप न केवल उनके वर्तमान जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि यह उनके भविष्य की पीढ़ियों पर भी प्रभाव डालेगा। इस श्राप ने स्त्रियों के जीवन में अनेक कष्ट उत्पन्न किए और उनके सुखमय जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया। गाय के श्राप का अर्थ यह था कि स्त्रियां अब जीवन में अनेक प्रकार के दुखों और कष्टों का सामना करेंगी। इस श्राप के तहत उन्हें संतानोत्पत्ति, पालन पोषण और समाज में सम्मान पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह श्राप उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। गाय के श्राप के बाद स्त्रियों के जीवन में अनेक कष्ट उत्पन्न हुए। वे संतानोत्पत्ति में समस्याएं, संतान के पालन पोषण में कठिनाइयां और समाज में सम्मान पाने में चुनौतियों का सामना करने लगीं। यह श्राप उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ा। विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इस श्राप का वर्णन विभिन्न रूपों में मिलता है। हर कथा में इस घटना का अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि इस श्राप का समाज पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा और कैसे इसने स्त्रियों के जीवन को बदल दिया। इस घटना की जानकारी जब भगवान शिव तक पहुंची, तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया। भगवान शिव, जो करुणा और न्याय के देवता माने जाते हैं, इस श्राप को कम करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने अपनी करुणा दिखाते हुए स्त्रियों के श्राप को कम करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि स्त्रियों को कष्टों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे संसार की ममता और सहनशीलता का प्रतीक बनेंगी। उन्होंने निर्देश दिया कि स्त्रियों को विशेष सम्मान और सुरक्षा दी जानी चाहिए। भगवान शिव ने समाज में स्त्रियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि स्त्रियों को उचित सम्मान मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो। इन नियमों का पालन करते हुए समाज में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के प्रयास किए गए। भगवान शिव के निर्देशों के बाद समाज में स्त्रियों के प्रति सम्मान बढ़ा। लोग उनके कष्टों को समझने लगे और उनके अधिकारों का सम्मान करने लगे। समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान दिया गया और उनके सम्मान की रक्षा की जाने लगी। स्त्रियों की ममता और सहनशीलता को समाज में उच्चतम गुणों के रूप में मान्यता मिली। उनकी सहनशीलता और ममता ने समाज को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
स्त्रियां परिवार की नींव बनी और उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया। समाज ने स्त्रियों के अधिकारों और सुरक्षा की आवश्यकता को समझा। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और सामाजिक संरचनाएं बनाई गईं। स्त्रियों को हर प्रकार की हिंसा और भेदभाव से बचाने के लिए कठोर कदम उठाए गए। इस कथा का विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया जा सकता है। यह कथा न केवल पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में स्त्रियों की भूमिका और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रासंगिक है। हमें समाज में स्त्रियों की भूमिका और उनके अधिकारों की महत्वता को समझने में मदद करती है। स्त्रियों की भूमिका न केवल परिवार में, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। उनके अधिकारों की रक्षा करना समाज की जिम्मेदारी है। यह हमें सिखाती है कि स्त्रियों के प्रति सम्मान और सहानुभूति का व्यवहार करना कितना महत्वपूर्ण है। यह कथा हमें उनके अधिकारों की रक्षा करने और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी प्रकार की अनुचित कार्रवाई के प्रति सतर्क रहना चाहिए और सभी जीवों के साथ सम्मान और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।